मात्र 99 रुपए में करें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी। डाउनलोड करें मुकेश पंचोली ऑफिशियल ऐप और पाएं सुनहरे भविष्य की गारंटी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से वर्ष 2022 में रीट लेवल 2 के 27,000 शिक्षकों पर भर्ती राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा शुरू की गई थी। उस भर्ती में परिणाम के बाद शिक्षा विभाग ने करीब 25,000 शिक्षकों को नियुक्ति दी थी, लेकिन कुछ विवादित प्रश्नों के चलते मामला हाई कोर्ट में चला गया था और हाई कोर्ट से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को निर्देश दिया गया था कि इस भर्ती का दोबारा परिणाम जारी किया जाए। अब उसी भर्ती के परिणाम में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और आने वाले समय में इस भर्ती का रिवाइज परिणाम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जारी किया जाएगा। इस भर्ती में कुछ ऐसे शिक्षक भी बाहर हो सकते हैं जो वर्तमान में सेवाएं दे रहे हैं और कुछ वंचितों को भी इस रिवाइज परिणाम में लाभ मिलेगा। उसी मामले को लेकर अभी हमारे साथ मौजूद है राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ अध्यक्ष अशोक चौधरी। उनसे इस पूरे मामले की पड़ताल करेंगे। सर, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा शिक्षक भर्ती का रिवाइज परिणाम जारी किया जा रहा है। रिवाइज परिणाम में कुछ ऐसे भी शिक्षक हैं जो इस परिणाम के द्वारा बाहर हो सकते हैं, उसको लेकर क्या राय है आप? नहीं, बिल्कुल सुनील जी, अभी जो L2 के जो परिणाम रिवाइज की जो माननीय आलोक राज जी अध्यक्ष साहब ने ट्वीट डाला, उसके बाद सभी जो चयनित अभ्यर्थी उनमें एक खलबली सी मच गई और वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ गए, परेशान भी हो गए कि हमारे साथ क्या होगा। और 15 सितंबर को JDA पार्क महेश नगर में आए भी थे, 300-400 अभ्यर्थी आए थे, उनसे मेरी मुलाकात भी हुई थी और मैंने उनको पूरा आश्वस्त किया था कि हम इस मामले को लेकर सरकार तक भी जाएंगे और हम गए भी हैं। इस मामले के उपेंद्र जी से मेरी बात हुई है, उनसे भी मैंने आग्रह किया था कि सरकार तक आप भी बात पहुँचे और हमारा पूरा प्रयास उनको बाहर ना निकाला जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं चाह रहा हूँ कि पक्ष दोनों भी हैं। एक पक्ष वो है जिनके क्वेश्चन सही थे लेकिन आज वो गलत, बोर्ड ने गलत मानते उनको बाहर वंचित कर दिया। उन अभ्यर्थी कोई गलती नहीं, उनको भी उनके आज क्वेश्चन सही होते हैं, उनको न्याय मिले, उनको नौकरी मिले। साथ ही साथ जो अभ्यर्थी नौकरी लग चुका है, जिनकी एक 1.5 साल नौकरी हो चुकी है, जिसकी आज उन अभ्यर्थियों के नौकरी पे तलवार लटक रही है, वो गलती कर्मचारी चयन बोर्ड की है, ना कि अभ्यर्थियों की है। या तो आप नौकरी देते नहीं, आपने ये कर दिया कि आपने खाना दे दिया, अब खाना खा लिया और खाना खाने के बाद बोलते हो अब ये खाना बाहर निकालो। ये पॉसिबल नहीं होता। आज समाज में वो बच्चे जाएंगे, उन आज इस जो माहौल चल रहा है उसमें उन बच्चों की इतने डिप्रेशन में है, वो इतने कॉल आते हैं मेरे पास में कि वैसा हम तो आत्महत्या कर लेंगे। कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अलग अलग नौकरियां कर रहे थे, वो नौकरियां छोड़ के उसके बाद इसमें ज्वाइन किया। आज उनका क्या, उन्होंने पुरानी नौकरी छोड़ दी, ये नौकरी भी उनके हाथ चली जाएगी। साथ ही साथ कहीं ना कहीं पूरा प्रकरण जो है ये कर्मचारी चयन बोर्ड की गलती की वजह से हुआ था। बोर्ड की गलती की जो परिणाम निकाला था, आप परिणाम निकाल दो, उस समय ध्यान देते, उस समय आपने ध्यान दिया नहीं। आप जब नियुक्ति हो गई, आप उस पर आप रिवाइज कमेटी बढ़ाई कर रहे हो। सही भी है भाई, जिन अभ्यर्थी के साथ गलत हुआ था, जिनकी नियुक्ति होनी चाहिए थी, उनके साथ भी गलत हुआ, उनके साथ भी गलत नहीं होना चाहिए, उनको भी नियुक्ति मिले। साथ ही साथ जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनके लिए सरकार शेडो पोस्ट जारी करे और कर्मचारी बोर्ड भी इस पर प्रयास करे। हम भी पूरा प्रयास कर रहे हैं, किसी भी अभ्यर्थी को बाहर नहीं निकाले सरकार। अगर सरकार या कर्मचारी बोर्ड उन अभ्यर्थियों को बाहर निकालता है, ये दोनों के लिए बड़ा ही नुकसानदायक होगा। इसके लिए बहुत बड़ा राजस्थान में आंदोलन खड़ा करेंगे। एक भी चयनित अभ्यर्थी को हम बाहर नहीं होने देंगे। हाल ही में एक CET परीक्षा का आयोजन होता है 27 और 28 सितंबर को। उसमें अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया था कि इस परीक्षा में केंद्र बाहर दे दिए गए, लेकिन अब जो CET में जो आने वाली CET है 12th लेवल की, उसमें परीक्षा केंद्र कर्मचारी चयन बोर्ड का कहना है कि गृह जिले में ही दिया जाएगा। इसको लेकर आपकी क्या है? नहीं देखो, जब CET पहली ग्रेजुएशन वाली CET हुई थी उसमें मैं गया था उनके पास में। उस समय जब पता लगा कि लोगों को बाहर जिला गृह जिले नहीं मिले, उसके बाद मैं आलोक जी से मिला भी था और मैंने बिल्कुल विरोध किया था कि गृह जिले क्यों नहीं, आप सेंटरों संख्या दो। उन्होंने कहा कि हमने 11 सेंटर थे, आज 25 कर दिए। मैंने कहा पहले अभ्यर्थी कम थे, अभ्यर्थी बढ़े हैं, जैसे अभ्यर्थी बढ़े सेंटर बढ़ेंगे, तो आप इनको 25 को 30 करो, 50 करो। भाई राजस्थान ने 50 जिले बना दिए, लेकिन पुराने मानेंगे तो पुराने जिले के हिसाब से करो। आप कम से कम 30 के आसपास तो कर सकते हो ना, ताकि अधिक से अधिक लोगों को गृह जिले मिले। तो उन्होंने कहा कि हम अगले में प्रयास करेंगे। अभी जब ग्रेजुएशन होने के बाद CET जब वापस, तो मैं वापस इसके लिए जाके विरोध करके आया हूँ कि आप अधिक से अधिक गृह जिले मिले। इसमें सबसे बड़ा नुकसान क्या है, TSP एरिया जो है अभ्यर्थी, वो बेचारे 500 TSP वाला बांसवाड़ा वो 600 किलोमीटर 500 किलोमीटर चला के जयपुर आ रहा है। ऐसा क्यों? क्या TSP में सेंटर नहीं हो सकते? सबसे बड़ी बात है, राजस्थान के अंदर झुंझुनू एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो एजुकेशन में टॉप में आता है, एक समय था कोटा से पहले झुंझुनू आता था, उसके बाद कोटा आता था। वहाँ भी सेंटर नहीं दे रही सरकार।
वहाँ भी बोर्ड सेंटर नहीं दे पा रहा। उनको क्या दिक्कत, झुंझुनू जैसे डिस्ट्रिक्ट में शिक्षित है, शिक्षा के मामले में झुंझुनू राजस्थान में टॉप पे है, वहाँ भी सेंटर नहीं दे पा रहे। कारण वहाँ के बच्चे आ रहे हैं कि हम वहाँ नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे भाई? आपके पास संसाधन क्या कमी है? आज सरकार से आप संसाधन मांगो। अगर आप संसाधन सरकार नहीं दे रही, आप बताओ सरकार संसाधन, हम सरकार से मांग करेंगे, हम लड़ेंगे सरकार से, क्यों नहीं दे रही? और ये काम बोर्ड का अध्यक्ष का है, आप करो ना भाई। एक अभ्यर्थी, इसमें कितनी मौतें हुई हैं, इतने जब भी अभ्यर्थी आए हैं, बाहर गए हैं, एक्सीडेंट हुए हैं, वो रीज़न क्या है? दूर सेंटर देने के लिए। जैसे साथ ही साथ अभ्यर्थी, सरकार उसको फ्री बस सेवा की है, लेकिन लोगों को बसें नहीं मिली। बसें मिल रही है, रोडवेज वाले जो कर्मचारी हैं वो भी नहीं समझ पा रहे उसमें भी क्या हो रहा है, अभ्यर्थी किराया ले रहे हैं। आप तो दूसरे गृह जिले में जा रहे हो, वहाँ नहीं हो रहे, वहाँ भी उनको किराया ना, उनको बसों अपलूत करा जा रही। जहाँ 10 बसें होनी चाहिए वहाँ 2 बसें हैं, बच्चे ऊपर नीचे बैठ के जा रहे हैं। जब आलोक जी ने ट्वीट डाला कि जो अभ्यर्थी बसों में ऊपर छत पे बैठ जाके नीचे हम उनको डिबार करेंगे, उन पर कार्रवाई करेंगे, मैं बिल्कुल मानता हूँ होनी चाहिए, क्योंकि जीवन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहले जीवन है, उसके बाद नौकरियां हैं। जब तक आपका जीवन सेफ नहीं, नौकरी। लेकिन आप सरकार से मांग तो करो, आप मांग नहीं कर रहे। बसें चाहिए 10, सरकार दे रही है 2 बसें, कैसे होगी? साथ ही साथ इसके लिए हमने एक नई मांग और की है, और इसके लिए मैं कल परसों आने वाले वीक में बोर्ड में भी इसके लिए लेटर ज्ञापन दूंगा और सरकार को इससे ज्ञापन दूंगा कि जितने भी एग्जाम होते हैं उसके अंदर हर अभ्यर्थी का एक इंश्योरेंस होना चाहिए। आप चाहे एग्जाम फॉर्म भरते वक्त आप अभ्यर्थी से इसका 10 रुपये चार्ज कर लो, कोई आपत्ति नहीं किसी अभ्यर्थी से। कोई, क्योंकि यूनिवर्सिटियों में भी होता है, राजस्थान यूनिवर्सिटी करवाती है अभ्यर्थियों को इंश्योरेंस, करवाती है विद्यार्थियों का। आप इंश्योरेंस कराओ, उनका 5-10 लाख का इंश्योरेंस होना चाहिए। क्योंकि जब आज CAT सेकंड 12th लेवल पे ये देख लो, चाहे पशु परिचर देख लो, इसमें 17, 18, 19 लाख लोग बैठे हैं। आज इसमें इतना पैसा 10 रुपये भी अगर लगे तो कितना रेवेन्यू आता है। उसमें अगर किसी अभ्यर्थी के साथ भगवान ना चाहे कोई दुर्घटना घटती है, कोई घायल होता है, कोई आकस्मिक दुर्घटना घट जाती है, कोई अभ्यर्थी की मौत हो जाती है, तो उससे उसके परिवार को पैसा मिल जाता है। उस घायल अभ्यर्थी को उसमें जो आर्थिक मदद है, उसकी जो इलाज में मदद है, वो मिल जाती है। ये प्रोसेस होना, वो अभ्यर्थियों को पैसा अभ्यर्थियों को मिल रहा है, सरकार को उससे कोई देना नहीं थोड़ी दे रही है। से तो हम भी इसकी मांग करेंगे, और मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करूंगा और बोर्ड से भी मांग करूंगा कि आप अभ्यर्थियों का इंश्योरेंस पॉलिसी बनाएं। जो अभ्यर्थी जा रहा है उसका 3 दिन का, जैसे आज कल अब एग्जाम है, बच्चा आज निकलेगा, आज कल एग्जाम देके बच्चा परसों घर पहुंच जाएगा, तो डेट से हो जाए कि आज कल परसों 3 दिन का, 3 से 4 दिन का एक इंश्योरेंस पॉलिसी होनी चाहिए बच्चे की 10 लाख रुपए की, 10 लाख रुपए की। अगर उस दौरान कोई दुर्घटना घटती है, उस बच्चे को अगर कोई आकस्मिक मौत होती है तो उसमें उसको 10 लाख मिलेंगे। या किसी अभ्यर्थी को घायल होता है तो उसका इलाज का जो खर्चा है 2 लाख लगे, 5 लाख लगे, वो इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर होनी चाहिए। ये छोटी छोटी तमाम मांगे हैं जो बोर्ड अपने स्तर पर भी कर सकता है, और सरकार में इसमें कोई पैसा भी नहीं लग रहा, जो करनी चाहिए। साथ ही साथ CAT में होम गृह जिले को लेकर हमारा पूरा प्रयास है। आलोक राज जी ने कहा है, ट्वीट माध्यम सर कह रहा है कि हम इस बार अधिक से अधिक गृह जिला देंगे, लेकिन देंगे कितने ये तो बाद में पता लगेगा। इसके लिए मैं आने वाले वीक में मैं वापस उन्हें पुनः जाके इस मांग को, दोनों मांगों उठाऊंगा, इंश्योरेंस वाली और CAT गृह जिला वाली। अगर दोनों नहीं, अगर वो बात सकारात्मक जवाब नहीं मिलता है मुझे, तो हम इसको लेकर सरकार तक जाएंगे, सरकार तक से बात पहुंचाएंगे। मुख्यमंत्री के द्वारा हर कार्यक्रम में भर्तियों की घोषणा की जा रही है, क्या वास्तविक धरातल पर भर्तियां निकाली जा रही है, इसको लेकर के? नहीं, देखो अभी जैसे जब भी मैंने भी कल भी ट्वीट डाला कि जब भी कहीं भी मुख्यमंत्री जाते हैं तो भर्तियों का ग्राफ बढ़ता जाता है, और मुझे पूरा विश्वास है कि इसके लास्ट में, इस साल के लास्ट में जाते जाते 1 लाख क्रॉस कर देंगे, और अगले साल जब बजट आएगा उससे पहले 2 लाख हो जाएंगी, और हो सकता है अगले साल तक 4 लाख भर्तियाँ पूरी हो जाएंगी। होंगी कब ये नहीं पता। अब उन्होंने घोषणा की कि 60,000 पदों पे फोर्थ कर्मचारियों की, चतुर्थ कर्मचारी भर्ती होगी। कब होगी? 2 साल में होगी। घोषणा की है ना, हुई तो नहीं ना। घोषणा तो आज कर दो, आपने घोषणा कर रखी है ना, 5 लाख 4 लाख भर्तियाँ देंगे, प्लस 10 लाख को प्राइवेट सेक्टर में देंगे। घोषणा करना प्लस धरातल पे करना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। कोई घोषणा भर्ती नहीं, मैं तो कह रहा हूँ रीट पात्रता जैसी एग्जाम, एक पात्रता एग्जाम है, उसमें किसी को नौकरी नहीं मिल रही, जो हर साल होने वाली एक पात्रता है। जैसे CAT एक पात्रता परीक्षा अभी करवाई है, अब एक रीट पात्रता है, उसकी पात्रता तो कराओ। जब आप पात्रता नहीं कराओगे, क्योंकि सबसे बड़ी बात है, कहने के लिए सोच में चल रहा है कि फरवरी में पात्रता हो जाएगी, मार्च में नहीं होगी। सुनील जी, पात्रता अगर होगी मेरे हिसाब से या तो जनवरी तक हो जाएगी, जनवरी तक नहीं होती तो उसके बाद में पात्रता मार्च के बाद जाएगी। क्यों जाएगी? क्योंकि फरवरी मार्च में बोर्ड के एग्जाम हो जाते हैं, और एग्जाम कौन करवाता है? एग्जाम करवाता है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करवाता है, और पात्रता को भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। हाँ, ये अलग बात है कि अगर पात्रता माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को ना देके अगर कर्मचारी चयन बोर्ड से करवाते हैं तो अलग बात है, तो हो सकती है। बाकी अन्यथा अगर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से अगर पात्रता करवाएंगे तो ये नहीं होगी, अगले साल तक मार्च अप्रैल के बाद जाएगी, या तो जनवरी तक हो जाएगी, नहीं तो नहीं हो। क्योंकि जिस हिसाब से टाइम जा रहा है मुझे लगता नहीं जनवरी तक करा पाएंगे। कम से कम सरकार पात्रता कराए। घोषणा तो 90 जारी करती है, वो क्लिक की कब है, कौन सी की, हमें नहीं पता।
शिक्षा विभाग में करीब 1 लाख शिक्षकों के पद खाली है। शिक्षा विभाग में खाली पदों को भरने के लिए कोई शिक्षा मंत्री से मुलाकात हुई आपकी कुछ दिनों में? नहीं, शिक्षा मंत्री से मेरी अभी कोई मुलाकात नहीं हुई। लास्ट टाइम मैं शिक्षा मंत्री से मिला था, रीट पात्रता को लेके मिला था, नई भर्तियों लेके मिला था। तो उसके बाद मैंने उनसे कहा था कि साहब आप रीट पात्रता तो करवा दो। तो शिक्षा मंत्री का जवाब ऐसा ही था कि मेरा विभाग थोड़ी, मैं थोड़ी कराता हूँ पात्रता। तो मैंने कहा साहब पात्रता में पैसे नहीं लगते, पात्रता तो करा ही सकते हो। लेकिन शिक्षा मंत्री जी शिक्षा की बात कम करते हैं, अदर चीज मुद्दों पे ज़्यादा डिस्कस करते हैं, जबकि उनको शिक्षा पे जोर देना चाहिए। मैं ही कह रहा हूँ, भर्ती निकालने से पहले मैंने एक भर्ती निकालने से एक पात्रता परीक्षा नहीं करवा पा रही सरकार। पात्रता परीक्षा तो करवा दे कम से कम। वैकेंसियाँ तो बात की बात है, पात्रता नहीं हो रही। आप 90,000 कर दी, आप इस साल 1 लाख करोगे, अच्छी बात है, आप नौकरियाँ दो। मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ कि आपने पुरानी भर्तियाँ, पुरानी सरकार की भर्तियों को आप काउंट कर रहे हो। मैंने मान ली, आप मान लो, हमने मान ली कि आपकी भर्तियाँ, हम तो मान लेंगे, उनको नौकरी ज्वाइनिंग दे दो। L2 क्या आ रहा है, पंचवर्षीय योजना में आ गई ना, अटकी पड़ी है। अब L2 में क्या नाम है, कमेटी रिपोर्ट आ गई। अब रिपोर्ट आ गई, इतना टाइम हो गया, लेकिन अभी तक 20 तारीख रिपोर्ट आ गई, अभी तक बोर्ड भी उसको जारी नहीं कर रहा। जब आलोक जी ने ट्वीट करके ये घोषणा कर दी कि परिणाम बदलेंगे, सभी में लगभग में बदलेंगे, फिर डाला कि माइनर चेंज होगा, तो आप ये भी बता दो अब किस किस में चेंज होगा। जब आपने यही बता दी, इसका मतलब सीक्रेसी तो बची ही नहीं है। जो आपने बता दिया, बता दो कि भाई इसमें बदलागा। तो पुरानी भर्तियाँ उनकी भी अगर समय पर ज्वाइनिंग हो जाए, चाहे वो L1 में ले लो, L1 में निदेशालय डाटा भेजा, 212 बच्चों को डाटा भेजा, जबकि ये इतनी बड़ी भर्ती के अंदर आप सोचो कि 212 डाटा कौन सा मायने, क्या 212 अभ्यर्थी हैं? हजारों में होना चाहिए, 1000-1500 डाटा होना चाहिए, लेकिन 212 भेज दिया बोर्ड के। तो आप सरकार से मैं यही कहना चाह रहा हूँ, ना आरपीएससी काम कर पा रही, चाहे आरपीएससी भंग कर देंगे, भंग नहीं कर पा रहे तो पुनर्गठन कर दो भाई साहब। कुछ नहीं कर पा रही सरकार, सिर्फ वादे हो रहे हैं। हर भाषण में बोला जा रहा है कि हम 90,000 भर्तियाँ कर दी, हम अगली बार, अब जब बाइट आएगी आप देखना 1 लाख पहुँच जाएगी ये, थोड़ा दिन बाद में आप इसको 1.5 लाख हो जाएगी। चुनाव, अब नया बजट आ रहा है, पुराने बजट की घोषणा हुई नहीं, नया बजट आया, नया बजट फिर 1 लाख की घोषणा हो जाएगी। 1 लाख प्लस 1 लाख 2 लाख। हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि जो भर्तियाँ रनिंग में है, कम से कम उनको तो समय पे कर दो, वो भी समय पे नहीं हो पा रही है। आप घोषणा कर रहे हो, आप घोषणा करते क्यों? मैं तो हमेशा कहता हूँ आप घोषणा 2000 पे करो, लेकिन 2000 तो टाइम पे दे दो, लेकिन सरकार नहीं कर पा रही। और सरकार में तो ये कहना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से कि सरकार, जब हमारे जो युवा हितैषी हैं, जो युवाओं के लिए सड़कों पे आंदोलन किया, कांग्रेस राज में जो देन है माननीय किरोड़ी लाल जी की, जिनको हम बाबा कहते हैं, उनकी भी सरकार में नहीं चल पा रही। वही आपके माध्यम से बार बार कह रहे हैं, लेकिन क्या करें? अब यही है कि कब होगी देखेंगे, अब इंतजार करेंगे सरकार का। अगर नहीं करती है तो अब अंतिम हथियार यही कि हम इस पर सड़कों पर उतरेंगे। देखिए, ये थे हमारे साथ राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ अध्यक्ष अशोक चौधरी, और इनका साफ यही कहना है कि रीट लेवल शिक्षक भर्ती में चयनित शिक्षकों के साथ ये अन्याय नहीं होने देंगे। अगर रिवाइज परिणाम में चयनित शिक्षक बाहर निकलते हैं तो ये उनके साथ मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे, और साथ ही जो युवाओं के तमाम मुद्दे हैं उनको सरकार तक पहुंचाएंगे। मैं सुनील कुमावत, कैमरामैन सहयोगी रमाकांत व्यास के साथ द नगरी मीडिया।